अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, टोटल इसके 8 पार्ट हैं, तो इसको एक एक करके इसके 8 पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? फैक्टराइज द फॉलोइंग। कि आपने क्या करना है, ये जो इसके पार्ट हैं इनको फैक्टराइज करना है। तो पार्ट नंबर 1 जो है इसका वो क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस 4b²। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। ये क्या आ गया जी? ए स्क्वायर प्लस 4b²। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ये कैसे होगा कि अगर आप किसी तरह से यहाँ पे -1 बना दें, ठीक है, किसी तरह से आपने यहाँ पर -1 बना देना है। उस -1 की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर पुट करना है। आयोटा स्क्वायर पुट करने के बाद आपने इसको 1 टाइम प्लस में लिख देना है, 1 टाइम माइनस में लिख देना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी जी। अब इसको -1 कैसे बनाएंगे? तो ये जो प्लस है, इस प्लस की जगह पे आप क्या कर दें, माइनस इंटू -1 लिख दें, माइनस इंटू -1, और ये 4b² एज इट इज आ जाएगा जी। क्या करना है, इस प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस इंटू -1, क्योंकि जब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस इसी फॉर्म में चला जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि ये जो -1 है इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारे पास है वो क्या थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। अगर हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं तो -1 की जगह पे भी आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया जी ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये भी एज इट इज। इस माइनस की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ये आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर इंटू 4b²। तो ये ए स्क्वायर एज इट इज। अब आपको ना इसको होल स्क्वायर बनाना है। ये ए जो है ये ए का स्क्वायर बन गया, माइनस है, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो 4 आयोटा आयोटा का स्क्वायर बनेगा, 4 2 का बनेगा, और b² b, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आयोटा 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। आगे भी जितने क्वेश्चन है फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर 2 स्क्वायर के बिटवीन माइनस हो तो क्या करते हैं, इसको 1 टाइम प्लस में लिखते हैं, a प्लस आयोटा 2b, और 1 टाइम इसको माइनस में लिख लेते हैं, a माइनस आयोटा 2b। लें जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ तक जो है इसका पार्ट नंबर 1 वो एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, और पार्ट 2 क्या है जी, 9a² प्लस 16b²। तो सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को जी। सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर प्लस इसकी जगह पे आप -1 बना दें। तो क्या करेंगे, इसको ये 9a², सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, 16b² आ गया। अब आपने इस प्लस की जगह पे ये 9a², इस प्लस को आपने चेंज कर देना है माइनस इंटू -1, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही इक्वेशन बन जाएगी, 16b²। अब आपको पता है कि ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर दें, तो 9a² एज इट इज आ गया, माइनस ये -1 आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया, ये 16b² ये एज इट इज आ गया। अब आप इसको भी होल स्क्वायर बनाएंगे और इसको भी होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किसका होल स्क्वायर बनता है जी, 3a का। ये किसका, 9a² 3a का होल स्क्वायर बनेगा, और ये जो है ये आयोटा इंटू 4b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आयोटा का बन गया, 16 4 का स्क्वायर बन गया, और b जो है वो b² b का स्क्वायर बन गया। अब अगर 2 स्क्वायर के बिटवीन माइनस हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b², इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे, 1 टाइम माइनस में, यानी कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इसको हम 1 टाइम क्या लिख लेंगे, प्लस में, ये प्लस में लिख लिया, और 1 टाइम इसको हम माइनस में लिख लेंगे।
लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 है इसका 3x² + 3y²। इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, इस वैल्यू को 3x² + 3y²। अब ये जो 3 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता तो फिर इसका क्या करना है, यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेंगे। रिमेनिंग क्या आ गया जी, x² आ गया और प्लस ये बन गया y²। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 एज इट इज़, ये x², इसकी जगह पे आप प्लस की जगह पे माइनस इंटू -1 कर दें और ये y² भी एज इट इज़ लिख लिया। तो ये 3 × x² -1 की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर पुट कर दें इंटू y²। अब इनको आप अलग अलग स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर बना दें। तो ये x जो है ये बन गया x का स्क्वायर और माइनस है आयोटा स्क्वायर y² ये बन जाएगा आयोटा y का होल स्क्वायर। अब अगर 2 स्क्वायर हों तो ये फार्मूला अप्लाई करें, इसको क्या करना है, 1 टाइम इसको लिखेंगे प्लस में और 1 टाइम इसको लिखेंगे माइनस में। तो x माइनस आयोटा y। तो यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं और पार्ट 4 क्या है जी, 144x² + 225y²। यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हमने वैसे लिख लिया, ये क्या आ गया जी, 144x² + 225y², इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस प्लस की जगह पे ये 144x² वैसे, इस प्लस को आप बना दें माइनस इंटू -1 और ये बन गया जी 225y²। तो अब ये 144x² एज इट इज़ आ गया, माइनस ये -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, इस -1 की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर पुट कर दें और ये बन गया 225y²। अब आप इसको होल स्क्वायर बना दें, 144x² ये 12x का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी कि 144 12 का स्क्वायर बनेगा और x का माइनस आयोटा 225 ये बनेगा 15, यानी कि अगर हम 15 × 15 करें तो आंसर आता है 225। तो ये आयोटा 15y का जो है ना ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको सिंपल सी बात है 1 टाइम प्लस में लिख दें 12x + आयोटा 15y और 1 टाइम आप इसको माइनस में लिख दें 12x - आयोटा 15y। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 क्या है आपके पास, z² - 2 आयोटा z -1, इसको एज इट इज़ लिख लें। लिखने के बाद ये जो -1 है इसको आप अलग कर दें, यानी कि ये z² प्लस यहाँ पर ये बनेगा -2 आयोटा z और ये प्लस इंटू -1, इसको -1 को अलग कर दें, क्यों, क्योंकि हम इसकी जगह पे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये z² - 2 आयोटा z प्लस ये बन गया जी आयोटा स्क्वायर, -1 की वैल्यू क्या है जी, आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये a², ये b², ये -2ab, तो ये फार्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर z है और b की जगह पे हम आयोटा लिखेंगे, यानी कि ये बनेगा z - आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करके देख लें, यही चीज़ बनेगी, z² ये बन गया प्लस आयोटा स्क्वायर ये बन गया, 2ab लगाएंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको आप, ये स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख दें, z - आयोटा और z - आयोटा। अब देखें इसको 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में क्यों नहीं लिखा, ठीक है, वो इसीलिए कि ये होल स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 टाइम लिखेंगे। अगर ये a² - b² अलग अलग स्क्वायर होता तो फिर उसको 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिखते हैं। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर जो 5 है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं।
पार्ट 6 क्या है जी, जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13, जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13। जी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा और टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। वो क्या है जी, अब ये देखें, ये तो कंप्लीट स्केयर ही नहीं बनता। अगर ये कंप्लीट स्केयर बन जाता तो इसको हम कंप्लीट स्केयर बना के 2 टाइम लिख देते, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13। ओके, अब ये जो वैल्यू है ना, ये जी स्केयर ये प्लस जी स्केयर, ऐसे समझ लें कि ये ए स्केयर ये 2ab है, बी स्केयर नहीं है। तो हम खुद से इसको बी स्केयर बना के इसमें ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये जो जी के साथ वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या है, 6 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो 3 का स्केयर लेके इसको ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। अब ये ऐड और माइनस क्यों करते हैं, इस स्टेप के बाद आपको बता देता हूँ कि ये जी स्केयर प्लस 6 जी, इसमें 3 का स्केयर ऐड भी कर दिया और 3 का स्केयर माइनस भी कर दिया, ये 13 का आ जाएगा। इस 13 को आप एंड पे लिख लें। हम खुद से मैथ के अंदर जो है ना, वो क्या है, एक वैल्यू हम ऐड भी कर सकते हैं, अगर हमने खुद से ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब यहाँ पर देखें तो ये एक होल स्केयर, मीन के इसको होल स्केयर बनाने के लिए हमने ये काम किया है, अदरवाइज और कोई मसला नहीं है। तो ये बनेगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये 2ab, तो ये बनेगा जी प्लस 3 का होल स्केयर बन गया। आगे प्लस सॉरी -3 का स्केयर 9 प्लस 13 एज इट इज आ गया जी। अब ये जी प्लस 3 का होल स्केयर एज इट इज, और इसको सॉल्व करें, 13 में से 9 माइनस करें तो ये +4 आ गया। सेम वही काम आपने इस प्लस को यहाँ पर -1 बना देना है, यानी कि ये जी प्लस 3 स्केयर एज इट इज, इस प्लस की जगह पे लिख लिया माइनस इंटू -1, जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, और ये 4 वैसे आ गया। अब ये जी स्केयर प्लस 3 इसका ये होल स्केयर, इस माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्केयर लिखेंगे, तो ये 4 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये जी स्केयर जी प्लस 3 का होल स्केयर, इसको आप होल स्केयर बना लें, ये होल स्केयर में ऑलरेडी है, इसको बना लें तो ये बनेगा एयोटा इंटू 2, ठीक है, इसका होल स्केयर बनेगा। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, 1 टाइम माइनस में लिख लें, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा 2 को आप 2 आयोटा लिख लें, ये 1 टाइम प्लस में आ गया, ठीक है। आगे इसको 1 टाइम माइनस में लिख लें, इस वैल्यू को चेंज करना है, इस साइन को चेंज नहीं करना। तो ये जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। लें जी, यहाँ तक आपका ये पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 है इसका, जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 5। अब इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि इसको हमने होल स्केयर बनाना है। होल स्केयर कैसे बनाएंगे, इसमें हमारे पास ये ए स्केयर है, 2ab है, बी नहीं है, तो वो बी हम खुद से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे अब आप देख लें कि जो जी के साथ वैल्यू है 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका 2 स्केयर लेके ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, यानी कि ये आपके पास जी स्केयर प्लस 4g, इसमें 2 का स्केयर ऐड भी करेंगे और 2 का स्केयर माइनस भी करेंगे, और ये 5 कहाँ जाएगा, इसको आप एंड पे लिख लेंगे। क्लियर। अब ये होल स्केयर बन गया, यानी कि ये वैल्यू जो बन गई आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक होल स्केयर बनेगा। और किसका होल स्केयर बनेगा, जी प्लस 2 का, जी यानी कि ये ए स्केयर ये बी स्केयर ये प्लस 2ab, जी प्लस 2 का ये बन गया होल स्केयर, और इस 2 का स्केयर ओपन करें तो ये बन गया -4 और ये +5, तो ये आ गया जी जी प्लस 2 का होल स्केयर। तो ये -4 + 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस प्लस को ना माइनस में चेंज कर दें, तो ये क्या बनेगा, जी प्लस 2 इंटू
टू स्केयर, इसको आप लिख दें माइनस इंटू माइनस वन कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये वन लिखना है तो लिख लें, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये माइन वन यहाँ पर आ गया। अब ये जी स्केयर जी प्लस टू होल स्केयर माइनस, और माइनस वन किसके इक्वल है जी, एयोटा स्केयर के इक्वल है। तो यहाँ पर ये एयोटा स्केयर आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये टू वैल्यू हैं, उनके बिटवीन माइनस है, ये टू स्केयर हैं, उनके बिटवीन क्या है, माइनस। तो इसको आप वन टाइम इसको लिख लिया प्लस में, और वन टाइम इसको लिख लें माइनस में, जी प्लस टू माइनस एयोटा। इस साइन को चेंज करना है क्योंकि टू स्केयर के बिटवीन ये साइन है। इसको वन टाइम प्लस में, वन टाइम माइनस में। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 7 भी एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 8 क्या है जी, टू जी स्केयर माइनस 22z प्लस 65 जी। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह ही सॉल्व होगा। इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है। कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए यहाँ से ये 2 कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन किया तो ये बच गया जी स्केयर, यहाँ से 2 कॉमन किया तो ये बन गया 11z, यहाँ से 2 कॉमन किया तो ये बन गया 65/2। क्योंकि 65 से 2 कॉमन नहीं आता तो लिहाजा हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको होल स्केयर बनाना है। ये ए स्केयर है, ये 2ab है, यहाँ पर बी स्केयर नहीं है, तो क्या करेंगे, जी के साथ जो वैल्यू है वो है 11। जी के साथ जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया, 11/2। तो 11/2 का स्केयर लेके दोनों साइड पे ऐड भी करें माइनस भी करें। तो ये 2 एज इट इज़ इंटू ये आ गया जी जी स्केयर माइनस 11z प्लस 11/2, इसका स्केयर ऐड भी कर दिया, और ये 11/2 इसका ये स्केयर माइनस भी कर दिया, और ये प्लस 65/2 ये एज इट इज़ रहेगा। ओके जी, अब ये होल स्केयर बन गया। ये क्या बन गया, होल स्केयर बन गया। किसका बन गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया। ये आ गया जी जी माइनस 11/2 का ये होल स्केयर बनेगा। ओके, ये ए स्केयर, ये बी स्केयर, ये 2ab। तो 2ab के साथ माइनस है तो लिहाजा यहाँ पे माइनस आएगी। माइनस इस 11 का स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा 121, इस 2 का स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा 4, और प्लस ये 65/2 आ गया। ओके जी, अब आप इसका एलसीएम ले लें इस वैल्यू का। तो ये 2 एज इट इज़ आ गया। आगे ये z माइनस 11/2 ये स्केयर एज इट इज़ आ गया, माइनस इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास 2, सॉरी एलसीएम आ गया 4। ठीक है, एलसीएम जब 4 आएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन किया है तो यहाँ पे फिर माइनस में ये साइन चला जाएगा। तो ये बन गया जी 121 माइनस 65। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉमन हुई है, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 को, तो ये बनेगा आपके पास तकरीबन 130। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, इस स्टेप को ना आप यहाँ से रिमूव करें। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेना है। ये फ्रैक्शन में है ना, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को फर्स्ट पे लिख लें। तो ये आ गया जी 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका ये होल स्केयर। इस पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें, यानी कि ये 65/2 इसको फर्स्ट पे लिख लें, नेगेटिव वैल्यू को एंड पे लिख लें 1/121 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसका एलसीएम ले लें और इसको नेक्स्ट साइड पे, इस साइड पे ले जाके इसको अब सॉल्व करते हैं जी। अब ये इस पार्ट का जो है ना वो नेक्स्ट सॉल्यूशन इस साइड पे आ गया। तो ये इक्वल टू 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका ये होल स्केयर आ गया। इसका एलसीएम ले लें, प्लस इसका एलसीएम बन गया जी 4, इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 131, 130 माइनस 121। एक मिनट, इसको नज़र नहीं आ रहा ये जी। तो ये आ गया 130 माइनस
121। इनको दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आ गया, इसके नीचे 4 नहीं था तो इसको आपको 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया जी 2 इंटू जी माइनस 11/2 का ये होल स्केयर, और ये बन गया 130 में से 121 माइनस करें तो ये 9/4। अब आपने सेम वही काम करना है कि यहाँ पे माइनस बनाना है। ये z माइनस 11/2 का होल स्केयर बन गया, यहाँ पर इसको बनाएंगे प्लस को माइनस इंटू -1, तो ये 9/4 एज इट इज़ आ गया। अब आपको पता है कि ये 2 इंटू जी स्केयर माइनस 11/2 का स्केयर ये -1 आयोटा स्केयर के इक्वल है, तो यहाँ पर आयोटा स्केयर पुट कर दिया और ये 9/4 एज इट इज़ आ गया जी। तो ये 2 एज इट इज़ इंटू जी माइनस 11/2 इसका ये होल स्केयर, इसको आप होल स्केयर बना दें, ये किसका बनेगा 3/2 आयोटा का ये होल स्केयर बन जाएगा। आयोटा को आप एंड पे लेके चले जाएं। अब ये 2 स्केयर हैं, इनके बिटवीन माइनस है, तो ये फार्मूला अप्लाई करें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ये 2 एज इट इज़, इसको 1 टाइम प्लस में लिखें z माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा, और इसको 1 टाइम माइनस में लिखें z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। लें जी, यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 8 भी कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।